अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक वाक़या बताने लगी हूँ एक ऐसी फ़ैमिली का, जो एक घर में कितने ही लोग रहते थे और वो घर हमेशा भरा-भरा रहता था और देखते ही देखते वक़्त के साथ-साथ वो घर ऐसे खाली हुआ जैसे वहाँ पर कभी कोई बसता ही नहीं था। यहाँ पर हमें 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक ये कि नज़रे बद भी हकीकत है। हो सकता है उस घर को किसी की नज़र लग गई और दूसरा काला जादू। लोग अपने हसद में इस कदर आगे तक पहुँच जाते हैं कि भरे हुए घर को तबाह व बर्बाद कर देते हैं। अच्छा तो हुआ कुछ यूँ कि एक फैमिली थी। उन्होंने एक घर परचेज़ किया। काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी फैमिली थी। दादा-दादी, चचा, ताए, फूफियाँ सब साथ रहते थे। मतलब उस घर के मैक्सिमम कोई 20 से 22 लोग थे और घर भी काफ़ी बड़ा था जहाँ पर वो रहते थे। हर वक़्त शोर-शराबा, गहमा-गहमी और बहुत रौनक का समा रहता था। वहाँ रात को भी दिन होता था। वो घर लोगों के लिए मिसाल था कि वहाँ पर कभी किसी की लड़ाई होते नहीं देखी थी किसी ने। मोहल्ले में उनके कहकों की, उनके हँसने की ही आवाज़ें गूंजती थी, कभी किसी की लड़ाई की आवाज़ नहीं आई थी। उस घर की बर्बादी का आगाज़ यहाँ से होता है कि कुछ वाक़यात रोनुमा होना शुरू हुए उस घर में। इनिशियली तो उन लोगों ने इन चीज़ों की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया और शुरू-शुरू में ये होने लगा कि किसी ने कोई चीज़ किसी जगह पे रखी, उसको वहाँ से मिलनी ना, वो कहीं और से मिलनी। लाइक अगर एक घर के एक रूम में उन्होंने कोई चीज़ रख दी है, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ लाइक सोने की कोई चीज़ हो गई या कोई भी ऐसी ज्वेलरी वगैरह या पैसे, कैश वगैरह, तो उनको वहाँ से ना मिलने कुछ दिन बाद उनको घर के अंदर से ही किसी दूसरे रूम की किसी दूसरी अलमारी के अंदर से मिल जाने। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ज़्यादातर ऐसा हुआ करता था कि हम लोगों ने किचन में कुछ पकाने के लिए रखा होता था, 2 मिनट ही होते थे, बाहर निकले तो जाके देखना तो सारी हांडी जली होती थी क्योंकि चूल्हे की आग बहुत तेज़ होती थी। पहले तो उन्हें लगा कि शायद घर में बच्चों की किसी की शरारत है, कोई करता है आग तेज़ और नहीं पता लगता। लेकिन फिर उन्होंने ध्यान रखना शुरू कर दिया कि देखा जाए कौन-सा बच्चा ये शरारत करता है। लेकिन जब देखा तो कोई बच्चा भी पास भी नहीं जाता था चूल्हे के, किचन में भी कोई जाता नहीं था, लेकिन हांडी सड़ जाती थी और चूल्हे की आग किसी तरह तेज़ हो जाती थी। आंटी बताती हैं कि सबसे ज़्यादा डर उन्हें तब लगना शुरू हुआ जब एक मर्तबा वो अपने घर की सीढ़ियों में बैठी थी। मैं आपको घर का नक्शा थोड़ा बता दूँ, उनका घर ऐसे है कि नीचे 5 कमरे हैं, एक वॉशरूम है और एक किचन है और एक बाथरूम है और ऊपर 5 कमरे हैं और इसी तरह से किचन और वॉशरूम और बाथरूम है। आंटी कहती कि मैं ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ जो थीं, तीसरी मंजिल पर जो जाने वाली सीढ़ियाँ थीं, छत थी, वहाँ पर मैं बैठी हुई थी, गर्मियों के दिन थे। जैसा कि आप सब जानते हैं पाकिस्तान में लोड शेडिंग के क्या हालात हैं। बैठी हुई थी वो। दोपहर का वक़्त था, रात का वक़्त नहीं था कि बंदा कहे कि डर गई, इस वज़ह से डर गई कि रात का वक़्त था, अकेली बैठी थी। दोपहर का वक़्त था, कोई 12-1 बजे का टाइम था। वो कहती हैं कि मैं सीढ़ियों में बैठी हुई हूँ। एकदम उनका भाई शहरियार अंदर आया गेट से। उन्होंने शहरियार को मुस्कुराकर देखा और आवाज़ दी कि तू आ गया। वो चुपचाप अंदर चला गया। उन शहरियार की जो वाइफ़ थी वो अंदर रूम में थी। उन्होंने देखा कि शहरियार अंदर गया है रूम में और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया अंदर से और उसने कोई जवाब नहीं दिया। ख़ैर आंटी ने इतना ध्यान नहीं दिया कि शायद बिज़ी था, थका हुआ होगा, इसलिए उसने मेरी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसने मेरी आवाज़ नहीं गई। मैंने 2 मर्तबा पूछा कि शहरियार कैसा है? तू आ गया काम से, खाना वग़ैरह खाएगा नहीं? उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो चला गया। आंटी कहती हैं अभी मुझे कोई मैक्सिमम 10 से 15 मिनट ही हुए होंगे वहाँ पर बैठे और मैं वहाँ से हिली नहीं 2 मिनट के लिए भी कि वो हो ना कि शहरियार कमरे से बाहर निकल गया हो और फिर वापस आ गया हो, नहीं। आंटी कहती मैं वहीं पर बैठी रही। 2 मिनट बाद क्या देखती हैं कि गेट से फिर से शहरियार अंदर आ रहा है। अभी-अभी वहाँ से 15 मिनट पहले शहरियार वहाँ से अंदर आया और अपने रूम में चला गया। कहती मैं ये देखकर बहुत घबरा गई और काँप गई। मैंने उसे आवाज़ दी तब उसने जवाब दिया। उन्होंने कहा जी बाजी। तो शहरियार को उन्होंने बोला कि तू आया था अंदर रूम में, तू गया है, तुझे मैंने बुलाया है, खाने का पूछा तूने मुझे जवाब नहीं दिया। शहरियार कहता कि मैं तो अभी काम से आ रहा हूँ, मैं पहले तो नहीं आया, मैं तो अभी-अभी फ्री हुआ हूँ, 15 मिनट पहले तो मैं रास्ते में था। आंटी कहती कि मैं वहाँ पर काँप गई और मैं सीढ़ियों से उतर के नीचे आई हूँ और कमरे में जाके मैंने शहरियार के साथ देखा तो कोई भी नहीं था और निदा अकेली सो रही थी वहाँ पर। एक ये वाक़या उनके साथ हुआ। फिर उस घर में एक बच्चा है, वो बच्चा कहता है कि मैं इसी तरह मामूल के मुताबिक खेलने गया हूँ ऊपर, खेलने जाता था अक्सर। ऊपर वाले कमरे ना, अच्छा यहाँ मैं मेंशन करती जाऊँ कि उनके ऊपर वाले कमरे अक्सर सुनसान रहते थे, वहाँ पर उन्होंने कोई फर्नीचर वगैरह भी नहीं रखा था। इन शॉर्ट
वो यूज़ में ही नहीं थे, क्योंकि फैमिली काफ़ी माशाल्लाह इनमें मोहब्बत थी, प्यार था। ये लोग सारे नीचे ही रहा करते थे, इकट्ठे रहा करते थे। तो वो बच्चा कहता है कि मैं ऊपर खेलने जाता था। एक रात क्या हुआ, मगरिब के बाद वो खेलने गया है, तो कहता मुझे ना एक कोई बंदा नज़र आया वहाँ खड़ा हुआ। कहता मैंने दूर से देखा, पहले तो ध्यान नहीं दिया, थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा देखा तो रेड कलर की उसकी आइज़ थी और रेड कलर का ही उसका नोज़ था, और वो ऐसे घूर रहा था उसकी तरफ, वो उसको हँस के देख रहा था और वो उसको इशारा कर रहा था कि मेरे पास आओ। वो बच्चा ख़ैर डर के नीचे भाग गया, उसने नीचे आके अपने पेरेंट्स को बताया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आंटी कहती मैंने वो बात उसकी सुनी, उसको कहा कि इधर आओ मुझे बताओ क्या हुआ, और उसने अपनी फूफो को बताया। और फिर क्योंकि आंटी के साथ खुद के साथ भी वाक़या हो चुका था, तो वो समझ गई इस घर में कुछ ठीक नहीं है। ख़ैर ये वाक़यात बढ़ने लगे और करते-करते काफ़ी हद तक इतना वर्स्ट हो गए थे वाक़यात, इवन कि वो फैमिली वहाँ पर अब 22 लोग माशाल्लाह, जहाँ पर उनकी कहकों की आवाज़ें गूंजती हुई, अब उस घर में सन्नाटा छा गया था। अब उस घर में सन्नाटा छा गया था। ऐसे ही करते-करते वाक़यात वर्स्ट होते गए। ये वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है। बाकी के जो वाक़यात हैं वो मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। इसलिए अगर आपको ये कहानी पसंद आई या आपको इंटरेस्टिंग लगी है, तो मुझे इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाइए, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द लेकर आऊँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।